की यात्रा बहुत ही दुर्गम थी, वहाँ कोई जीव नहीं था। ऐसा निर्जन स्थान, वहाँ बर्फ ही बर्फ है और शिवलिंगी भी बर्फ की ही है। उस निर्जन स्थान पे गए जहाँ कोई जीव नहीं था और वहीं पर चुपके से भोले बाबा ने कहा यही आसन लगा लो। और एक चीज और है, जब हम राम कथा कहते हैं या कृष्ण कथा कहते हैं, कृष्ण कथा या राम कथा कहते हैं, तो हम नेत्र बंद करके कहते हैं। देखो जब तक नेत्र बंद नहीं करोगे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आँखें खुली रही हैं तो भैया दिखाई हैं, मौसी दिखाई है, चाची दिखाई है, काका दिखाई है, सबको दिखाई, लेकिन परमात्मा न दिखाई है। और जब नेत्र बंद करोगे तो थोड़ा माया से हट जाओगे और भगवान की झांकी धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उतर आएगी। ये भाव है कथा कहने का। ऐसा दूसरा कथाकार नहीं हुआ आज तक भोलेनाथ जैसा। तो भोलेनाथ ने कहा भाई ये कमजोरी है हमारी, मैं तो आंख बंद करके कथा कहता हूँ। अब हमें कैसे पता कि तुम सुन रहे हो कि नहीं, यही सुन रहे हो कि नहीं, ये देखने के लिए ज़्यादातर वक्ता आंख खोल के कथा कहते हैं। लेकिन भोले बाबा इसे वक्ता नहीं थे, वो आंख बंद हो जाती थी, भगवान की समाधि में डूब जाते थे, कथा में उतर जाते थे, ऐसे कथाकार। तो माता पार्वती ने कहा फिर हमें करना क्या है? भोलेनाथ ने कहा तुम्हें यह करना है कि हुकारी धरना है। क्या करना है? हुकारी धरना है। माताएं जब अपने छोटे बच्चे को लोरी सुनाती हैं, कथा सुनाती हैं, तो कहती हैं भाई हम कहानी सुना रही हूँ, तुम हुकारी धरे हो। कहा था कि नहीं? वही भोलेनाथ ने कहा जब तुम हूँ करोगे तो हमें पता लगेगा कि आप कथामृत का पान कर रही है, नहीं तो हम आँखें बंद किए रहा, पता लगे कि तुम सोए रही हो कि जाग रही है। इसलिए जागने और सोने का ध्यान हमें तब होगा जब तुम हुकारी धरोगी। पार्वती माता ने कहा ठीक। और जैसे कथा प्रारंभ किया, एक तोते का अंडा था। किसका अंडा था? तोते का। उड़ते उड़ते वहाँ निर्जन स्थान पर जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहीं पहुँच गया वो तोता तोती, दोनों जोड़ा था। अब तोता तोती पहुँच गए और अंडे का समय हो गया था, इसलिए अंडा वही दे दिया। अंडा दे दिया, अब वहाँ वो जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वो तो चले गए दोनों, अंडा रह गया। अंडा क्या हो गया था? अंडा खराब हो गया था, जिसको देहाती भाषा में कहते बरंडा हो गया। क्या हो गया? बरंडा हो गया। उसमें मतलब बच्चा नहीं होने वाला, ऐसा अंडा हो गया। लेकिन जैसे अंडा छोड़ करके वो तोता और तोती गई, बस भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दिया। भगवान राम के स्वरूप का ध्यान किया, कृष्ण के सुंदर स्वरूप का ध्यान किया। वरहापीदं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रां वेणुरधर सुभया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान कृष्णचंद्र के स्वरूप का ध्यान किया और राजा राम जी के स्वरूप का ध्यान किया। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
प्रपद्ये। और जैसे इन श्लोकों को पढ़ करके भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, बस उसी में खो गए भोलेनाथ। और कथा धारा प्रवाह चलने लगी। माता अन्नपूर्णा हूँ करने लगी। और एक दिन की कथा हुई तो वो अंडे में जीव हो गया। क्या हो गया? जीव आ गया। यह है अमर कथा। दूसरे दिन की कथा में फूट गया। तीसरे दिन की कथा में वो बाहर निकल आया और छोटा सा शावक बन गया। क्या बन गया? छोटा सा बच्चा। किसका? तोते का। चौथे दिन की कथा में जिस दिन कृष्ण जन्म होना था उस दिन वो स्वस्थ हो गया। और चौथे दिन की कथा तक आध्यात्मिक कथा है। उसके बाद रसगुल्ला वाली कथा है। आज के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की कथा है। आज तक आध्यात्मिक कथाएं थी। तो ध्यान से सुनो। ज्यों माता पार्वती को झपकी आ गई, नींद आ गई। कल हमने बताया कि जो फायदा करने वाली दवा होती है वह कड़वी होती है। जो लाभ करने वाला इंजेक्शन होता है, पावरफुल होता है, वो नस में लगाया जाता है और पूरी शरीर झंझना जाती है। बहुत टाइट चढ़ता है वो इंजेक्शन। जो लगाए हैं वो जानते हैं। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक कथा जीवन में सुख शांति देने वाली है, लेकिन जल्दी हजम नहीं होती। यह चढ़ती ही नहीं है। इसलिए माता पार्वती को निद्रा देवी आ गई। कौन आ गई? निद्रा देवी आ गई। तो झोंका लिए लागी। छोटा सा शावक उसने देखा कि इतनी सुंदर कथा भी बंद हो जाएगी। इसलिए तोते की एक आदत होती है नकल करने की। क्या आदत होती है? नकल करने की। तोता को जैसा पढ़ाओगे वैसा वो रट लेगा। ये क्वालिटियाँ होती हैं तोते में, तभी तो लोग तोते को पालते हैं। घर गृहस्थ के लोग कहेंगे बेटू बोलो राम राम, तो तोता कहेगा राम राम। और तीन दिन तक कथा श्रवण किया तो माता पार्वती जो हूँ कर रही थी, बिल्कुल उन्हीं की आवाज में हूँ करने लगा। हम भोले बाबा कथा श्रवण कराने लगे। कथा सुनाते सुनाते जिस दिन अंतिम कथा थी और सुदामा चरित्र हुआ, उस सुदामा चरित्र को कहा कि हमारे बाके बिहारी लाल भगवान द्वारिकाधीश भगवान ऐसे दयालु हैं कि 2 लोग सुदामा को दे दिए। ऐसे कृपालु भगवान को प्रणाम करता हूँ और उनकी जय। और जैसे कहा कि बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, और जय कहा, तुरंत माता पार्वती की आंखें खुल गई। तो माता पार्वती ने कहा कि आगे बताओ कृष्ण जन्म के बाद क्या हुआ। तो भोलेनाथ ने कहा कृष्ण जन्म के बाद क्या हुआ? उसके बाद तमाम लीलाएं हुई, आपने नहीं सुना? माता पार्वती ने कहा आपने नहीं सुनाया। भोले बाबा को पता लग गया कि ये हुकारी भरने वाला कोई दूसरा ही था। ध्यान किया तो छोटा सा तोते का शावक, छोटा सा सुख शावक, सुख माने होता है तोता, तुरंत अपना अमोघ त्रिशूल छोड़ दिया। अब आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे पीछे शंकर जी का अमोघ त्रिशूल लगा हुआ है। और वो तोता बद्रिका आश्रम पहुंच जाता है, विशालापुरी पहुंच जाता है। वहां पर वेदव्यास भगवान की कुटिया है और उस कुटिया में बैठी हुई वेदव्यास की पत्नी कह रही थी कि हे स्वामी, इतने दिन हो गए तुम्हारी सेवा करते करते कोई संतान नहीं हुई। हर माताओं को संतान की शौक होती है, इच्छा होती है। वेदव्यास भगवान ने कहा भाग्य में होगा तो हो जाएगा। और जब ऐसे कहा तो माता वेदव्यास की पत्नी ने जम्हाई लिया और जम्हाई लिया, जो मुख को खोला
बस वो भागता हुआ छोटा सा तोता वेद व्यास भगवान के पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाता है। अब